और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। उत्तर प्रदेश के सियासत में चर्चा का विषय 3 शहर है। संभल चर्चा में है। वहां से आए एक रिपोर्ट में हिंदू घटते गए हैं, लिहाजा सड़क पर विरोध प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो गई है। बाकी मथुरा चर्चा में है, क्योंकि संघ ने कहा है इन दोनों का हिसाब होना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। संभल विवाद अब और तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि संभल में अब मसला हिंदू बचाने को लेकर है। यूपी के संभल में हुए दंगों बनी जांच समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट लीक होने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। इसमें खुलासा हुआ है कि संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा पूर्व नियोजित और साजिश का नतीजा थी। रिपोर्ट के मुताबिक संभल आजादी के बाद से अब तक 15 बड़े दंगे झेल चुका है। 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995 और 2001 और 2019 के बाद 2024 में एक बार फिर हिंसा हुई। आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन लगातार दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी बदल दी। मौजूदा वक्त में संभल की आबादी में करीब 85% मुस्लिम और महज 15 से 20% हिंदू बचे हैं। विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 22 नवंबर 2024 को सांसद जियाउर रहमान बर्क के विवादित भाषण ने हिंसा की नींव रखी। उन्होंने नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा था, हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं। मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। अयोध्या जैसा यहाँ नहीं होने देंगे। इसके बाद 24 नवंबर को तुर्क और पठान समुदायों के बीच संघर्ष भड़क गया। रिपोर्ट में दावा है कि इस पूरे षड्यंत्र में सांसद वर्ग, विधायक पुत्र सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिपोर्ट में कहा गया कि दंगा करने के लिए बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था। योजना के तहत हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी के कारण बड़ी घटना टल गई। वही आपसी रंजिश के चलते तुर्क और पठानों के बीच हिंसक टकराव हुआ। अयोध्या जैसा यहाँ नहीं होने देंगे। मस्जिद कमेटी और नेताओं पर आरोप। आतंकवाद और अपराध की पनाहगाह। कौन जिम्मेदार, हिंदू कैसे घटे? सीएम योगी को मिली जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जांच रिपोर्ट में संभल को आतंकी संगठनों की शरण स्थली बताया गया है। अल-कायदा और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के सक्रिय नेटवर्क की बात कही गई है। अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित मौलाना आसिम उर्फ सनाउल हक का नाम भी संभल से जुड़ा बताया गया। इसके अलावा अवैध हथियारों,
और नशे के गिरोहों के सक्रिय होने की पुष्टि की गई। रिपोर्ट लीक होने के बाद भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है, सुरक्षा कारणों से संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ है। अयोध्या के महंत राजू दास ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि रिपोर्ट के कुछ पन्ने लीक हुए हैं, जिससे साफ है कि दंगों और राजनीति के कारण हिंदू आबादी घटती गई है। संघ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 24 नवंबर की घटना में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था। दंगाइयों ने दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचाया था। उनका आरोप है कि यह एक साजिश के तहत किया गया था, जिससे जिले का माहौल खराब हुआ। ऐसे में अगर दंगाई फिर बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर से यहाँ के शांति और सौहार्द पर खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।